हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल द ट्रेड चर्चा में। माफ़ कीजिएगा, आज 2-4 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारी निफ्टी ने 26,200 का लेवल क्रॉस किया है। तो चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और हमारे इंडिकेटर ने क्या परफॉर्म किया। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है और हमने हमारा इंडिकेटर लगाया है विशाल द ट्रेडर गोल्डन लाइन सेटअप, और ये आपको दो लाइन दे देगा, एक है बुलिस और एक है बेरिस। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो एक बुलिस मोमेंटम है, और अगर मार्केट इससे नीचे वाली लाइन को क्रॉस करता है तो एक बेरिस मोमेंटम है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने इस ऊपर वाली लाइन को क्रॉस किया और एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिला है। तकरीबन ये 26,130 पॉइंट से लेकर 26,246 पॉइंट तक का है। मतलब आप 100, 110, 120 पॉइंट तक का एक बड़ा मोमेंटम आप देख सकते हो। तो जिसने भी ये ट्रेड लिया होगा 100% प्रॉफिटेबल होगा। और जो भी हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो किया होगा, हमारी स्ट्रेटेजी में हम एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों चीज़ दिखाते हैं। क्योंकि एंट्री तो आपको कोई भी इंडिकेटर दे देगा, लेकिन आपको टारगेट, आपको बुक कब करना है प्रॉफिट, या आपको कब एसएल में निकलना है, आपको री एंट्री कब करना है, ये सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजी आपको बताएगी। तो आप देख सकते हो ये 20 तारीख है और एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है और एक प्रॉफिटेबल डे रहा है हमारे लिए। अब चलते हैं 19 को। 19 को भी आप देख सकते हो हमारे इंडिकेटर ने एक बुलिश मोमेंटम बताया था, मार्केट ने भी इसको फॉलो किया और एक रिटेस्ट लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये मोमेंटम 5,927 से लेकर 26,071, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये मोमेंटम है। 100 या 120 या 150 पॉइंट तक का मोमेंटम है। और यहाँ भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा रहा, और जिसने भी इसको ट्रेड किया होगा 100% प्रॉफिटेबल था। अब चलते हैं 18 को। 18 को हमारे इंडिकेटर ने बेरिस मुंह दिखाया था। मार्केट ने इसको फॉलो किया, लेकिन कुछ टाइम बाद एक रिवर्सल आया और वो ऊपर वाली लाइन को टच करके वापस नीचे आ गया। हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो भी स्टॉप लॉस है ये हमारा ऊपर वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। और जिसने भी ये कैंडल ब्रेक की होगी, जो कैंडल ब्रेक किया होगा ये लाइन, उसको जब कोई ब्रेक करता है तो ये हम लोग स्टॉप लॉस गिनते हैं। तो हमारे केस में हमको कोई स्टॉप लॉस नहीं था और मार्केट ऊपर से नीचे रिवर्सल आया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया। चाहे कोस्ट टू कोस्ट आया, लेकिन एज ए ऑप्शन सेलर मुझे अच्छा खासा टाइम डीके मिला। ऊपर से था ट्यूसडे और एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो वो केस में मुझे बहुत अच्छा टाइम डीके मिला और एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। हाँ, अगर मैं ऑप्शन बायर होता तो ये केस में ये ट्रेड मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि ऑप्शन सेल किया जाए तो ये आप लंबा समय तक बैठ पाओगे और तो एक अच्छा प्रॉफिट आप ले पाओगे। अब चलते हैं 17 को। 17 को आप देख सकते हो हमारे इंडिकेटर ने बेरिस इंडिकेट किया था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और एक रिट्रेस लेकर वापस से रिवर्सल हो गया। हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके थे, क्योंकि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं, और रूल्स में हमने ये इंडिकेट किया गया है कि इतना टाइम अगर पास हो जाता है और उसके बाद में मार्केट रिवर्सल आता है तो आपको वो केस में कोस्ट टू कोस्ट निकलना ही है। तो ये केस में मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ, मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। उसके बाद में सेकेंड, जो री एंट्री हम लोग बोलते हैं, री एंट्री इसने तकरीबन 1:45 के आसपास दी, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। क्योंकि ऑलमोस्ट 1:45 के आसपास अगर मैं ट्रेड लेता तो वो केस में
कब मैं प्रॉफिट बुक करता, और मेरे पास समय भी नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग 1 या 1:30 बजे के आसपास अगर हमको ऐसा कोई री एंट्री मिलते हैं तो हम लोग अवॉइड करते हैं। और आप देख सकते हो अगर हम ये ट्रेड ले भी लेते हैं तो भी इसने एक रिटेस्ट दे के एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था। तो ऑलमोस्ट हमारा 500, 700 या 1000 पॉइंट हमको मिल जाता है। अब चलते हैं 14th को। 14th एक इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि इस दिन बिहार के इलेक्शन थे। इस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और वो भी एक नहीं दो। क्योंकि पहली बात तो ऐसे इवेंट के दिन पे हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी अगर करें, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है ये न्यूज़ बेस्ड नहीं है। ओके, ये कैलकुलेशन के बेस पे चलता है। तो अगर हमारे इंडिकेटर ने अगर इंडिकेट किया है कि अब ये बेरिश मोमेंट है तो हमें ट्रेड लेना ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, और यहाँ से पूरा आप देखोगे 78 पॉइंट का रिवर्सल आया और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। और हिट होने के बाद जब हमने री एंट्री की तो वो केस में पूरा वापस रिवर्सल आया और हमारा सेकेंड स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो इस दिन हमको 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, एक तो जब हमने एंट्री किया तब, और एक हमने जब री एंट्री किया तब। ये हमारे लिए एक ब्लैक स्वॉन इवेंट है, क्योंकि हमने जब एंट्री की उसका पूरा रिवर्स हुआ, और ये टोटली न्यूज़ बेस्ड था क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट जारी थे, और ये केस में मार्केट हमेशा उथल पुथल रहता है। 30 नवंबर की बात करें, 30 नवंबर को हमारे इंडिकेटर ने बुलिश मूव दिया था, और आप देख सकते हो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, और जिसने भी ये ट्रेड किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा होगा। और इसके पहले का जो भी एनालिसिस है मैंने आगे की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा ये इंडिकेटर कैसे अप एंड डाउन दोनों साइड पे काम करता है, और हमें इसके लिए पोजीशन लगा के छोड़ना नहीं पड़ता। ओके, हम लोग ओवरनाइट रिस्क से भी फ्री होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंट्राडे है। हम दिन में इसमें ट्रेड करेंगे, वो भी हमारे सेटअप बनने के बाद। अगर हमारा सेटअप नहीं बनता है तो वो दिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा सेटअप बनता है और वो केस में हम कोस्ट टू कोस्ट अगर निकलते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल आता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमको री एंट्री कब करना है। कुछ टाइम बाद, जैसे कि एक टाइम की लिमिट होती है, वो लिमिट होने के बाद अगर हमको री एंट्री मिलता है तो हम लोग उसमें भी री एंट्री नहीं करते, क्योंकि हम री एंट्री करेंगे तो हम प्रॉफिट बुक कब करेंगे और हमारा हेसल कब हिट होगा। क्योंकि 2 बजे के बाद आप जानते हो कि वॉलेटिलिटी भी हाई रहती है और एक अच्छा खासा ट्रेड भी बिगड़ सकता है। तो इस टाइप का हमारा ये इंडिकेटर काम करता है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। कम से कम 10-12 दिनों से मैं लगातार इसको देख रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, आप इंडिकेटर को लगा के आप भी ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे, और आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरा सेटअप करके दिया जाएगा आपके ट्रेडिंग के अकाउंट पे। और ये आपको मोबाइल या लैपटॉप आप दोनों में इसको यूज़ कर सकते हो और अपना ट्रेड ले सकते हो। और जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आपको बताई जाएगी, कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब एसएल हिट करवाना है, कब कोस्ट टू कोस्ट निकलना है, कब री एंट्री करना है, कब इन केस ऑफ रिवर्सल आपको कब एक हेज बाय करना है। क्योंकि आप जानते हो कि हम एक लेग से करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से अगर हेज लेके अगर चलेंगे तो ऑलरेडी हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं, उसमें भी अगर हेजिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिटेबल इतना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, टोटली हम डिपेंड करते हैं मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर। तो मार्केट ज़रूरी नहीं कि हमारे डायरेक्शन में ही चले। तो इन केस अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो केस में हम हेजिंग भी बाय करेंगे, ताकि हमारा जो भी लॉस हो रहा हो उसको हम कोस्ट कट कर पाए।
और ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों के लिए है। ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा ये है क्योंकि वो पूरा दिन बैठ सकता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि वो थीटा डीके भी या टाइम डीके भी उसको मिलता है। और एज ऑप्शन बायर हमें एज स्कैल्पिंग के हिसाब से हमको ट्रेड करना चाहिए, और जितना भी हमको एक मोमेंटम में जितना पॉइंट मिल रहा है हमको लेके निकलना चाहिए। तो एज ऑप्शन बायर हमारे पास लॉस करने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये थोड़ा काम नहीं करता। लेकिन एज ऑप्शन सेलर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पूरा दिन बैठ सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आगे कब रिवर्सल आ सकता है, कब कोस्ट टू कोस्ट निकलना है, और कब हमारा एक्सेलेरेटर हो सकता है, हम सब देख सकते हैं। और ये हमारे लिए गैम्बलिंग नहीं है, हम जो ट्रेड करेंगे वो हमको पता है कि हमने ये ट्रेड क्यों किया है, किस लिए किया है, ना कि हम किसी की कॉल एंड टिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई उसने बोला कि भाई पुट बाय कर लो या कॉल सेल कर लो, तो हम लोग अंधाधुंध ऐसे बाय नहीं करते। हम जो करेंगे आपको सामने दिख रहा है, आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप उसको एज ए ट्रेड कर पाओगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप मंथली बेस पे या वीकली बेस पे आप ले सकते हो। और जब आपको लगे कि आपका मंथली प्रॉफिट अचीव हो गया है, आपको सिंपल वो मंथ के लिए ट्रेड बंद कर देना है, और नेक्स्ट मंथ जब आएगा तब आप अपना ट्रेड वापस से चालू कर सकते हो। इससे आप अपना कैपिटल एंड आपका प्रॉफिट दोनों वाइप अप होने से बचा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है और इसमें मिनट लगते हैं पूरा कैपिटल वाइप अप होते भी, और पूरा प्रॉफिट भी वाइप अप होते हैं। तो हमें यही जानना है कि हमारा प्रॉफिट हमको जितना हो रहा हो, लेकिन हमको लॉस कम से कम हो, और अगर लॉस हो रहा है तो हमें लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करना है, और जितना लॉस हम लोग रिकवर करेंगे, जितना लॉस कम कर होंगे, उतना हमको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोकस प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा है लॉस को कम करने के ऊपर, और यही हमारी पूरी स्ट्रेटेजी हमको सिखाती है, क्योंकि हम जितना लॉस हम मैनेज करेंगे उतना हमको प्रॉफिट एट दी एंड हमको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू ट्रेडर्स, आप ऐसे ट्रेड करते रहें, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी या आपको ये इंडिकेटर की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।